डर मेरे दोस्त, डर का ना खुद का कोई वजूद है, फिर भी मेरे दोस्त वो बड़े बड़े लोगों की लगा देता है। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आज के बाद आप डर से कभी नहीं डरोगे, बल्कि डर आपसे डरेगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो को पूरा देखने के बाद में अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक कर सकते हो, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपको वीडियो अच्छा ही लगेगा। लेट्स सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं डर क्या होता है वो आपको बता दूंगा। उसके बाद डर को कैसे लड़ना है, मतलब उसको कैसे डराना है, डर को ही डराना है मैं वो बताऊंगा। हम सबसे पहले हमारे कंफर्ट जोन होता है। दोस्तों, आप सोचो आपका एक सर्कल है, वो आपका कंफर्ट जोन है। इस सर्कल के अंदर आप जो भी चीजें आती है वो आपको कंफर्ट जोन में होगी, मतलब आप उससे डरोगे नहीं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपके दोस्तों से बातें करना, फैमिली से बातें करना, कजिन से बातें करना, ये सब आपके कंफर्ट जोन है। उसके लिए आप उसमें कोई डर नहीं लगेगा। अगर फिर आप कोई बोले, ऑफिस में बोले या फिर कोई बोले कि स्टेज पे जाके आपके दो शब्द बोल रहे हैं, कुछ बोलना है, प्रेजेंटेशन देना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, डर लगने लगेगा मेरे दोस्त। ऐसा लगेगा क्या हुआ, सैडनेस थोड़ी आ जाएगी, क्योंकि ये इसलिए होता है कि वो कंफर्ट जोन के बाहर का है मेरे दोस्त, इसलिए आपको डर लगेगा। वो लगेगा है क्योंकि आप कंफर्ट जोन के अंदर जो चीजें होती है उसमें डर नहीं लगेगा, पर ये सब चीजें ना कंफर्ट जोन के बाहर आ जाएगी, इसलिए आपको डर मेरे दोस्त बहुत सारा डर लगेगा। स्टेज पर बात करने के लिए कंफर्ट नहीं हो, फिर भी इस डर को हटाने के लिए क्या करना होता है? सीधी सी बात है मेरे दोस्त, अपना कंफर्ट जोन को बढ़ा दो, उसको बड़ा कर दो। पर आप सोच रहे हो कंफर्ट जोन को कैसे बढ़ाए? अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मैं जो बोलने जा रहा हूँ। कंफर्ट जोन को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, रिस्क लो। रिस्क है तो इश्क है मेरे दोस्त। आप सभी को एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्त। कितने लोगों को स्विमिंग आती है? आई होप सभी को आती ही होगी। सो जरा अपने पास्ट में जाओ, जब आप पहली बार स्विमिंग सीख रहे थे तो कितना डर लगा था? पानी में पहले गिरे तब आप बहुत डर लगने लगा होगा, 100% डर लगने लगा होगा। पर जैसे जैसे आप पानी में गिरे तो 100% से 70% to 80% हो गया। और जैसे जैसे आप हर रोज स्विमिंग करने लगे वैसे वैसे डर खत्म हो गया। तो क्या हुआ? आप स्विमिंग आपके कंफर्ट जोन में आने लगी और 100% आपका डर निकल गया। आप कंफर्ट फील करने लगते हो। आप जैसे जैसे कंफर्ट फील करने लगते हो वैसे वैसे आपका कंफर्ट जोन बड़ा हो जाएगा और उसके साथ ही आपका डर भाग जाता है। डर का काम है आपको डराना और आपका काम है डर को डराना। इसलिए मेरे दोस्त रिस्क लो। जिस कुछ चीज से भी आपको डर लगता है उस चीज से करो, कुछ जुनूनी से करो। डर लगेगा, जिस चीज से भी आपको डर लगता है जानबूझकर उस चीज को करो। स्टार्टिंग में डर लगेगा, पर जैसे जैसे आप कंफर्ट जोन में आओगे ना वैसे वैसे आपका डर पूरा खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। अब थोड़ा अलग एंगल से हम इस डर को देखेंगे मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। डर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अब आप बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो? अभी बोल रहे थे कि डर को हटाने की बात कर रहे थे और अब बोल रहे हो कि डर होता ही नहीं है। पर मेरे दोस्त, जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि डर होता ही नहीं है। डर एक इमेजिनेशन है और उस इमेजिनेशन हमारे एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है, हमारे पास्ट पर डिपेंड करता है, जो भी हमारे माइंड में स्टोर होता है। कभी कोई हॉरर मूवी आपने देखी है तो हॉरर मूवी दिखते ही आपको रात में सपने आने लगते हैं। ऐसा क्यों दोस्त? उससे पहले अगले दिन आप नींद में सोए थे तब आपको नींद में सपने नहीं आए, पर ये भूत की मूवी मतलब हॉरर मूवीज देखी उसके बाद ही आपको सपना आया। ऐसा क्योंकि दोस्तों आपके माइंड में आपने बिठा लिया है कि डर होता है, तो उस वजह से आपको डर लगा, उसके अगले दिन डर नहीं लगा था मेरे दोस्त। यही वजह होती है। जिस दिन आपने हॉरर मूवी देखी थी ना उसी दिन भूत आपके माइंड में बैठ गया था। उससे पहले भूत था ही नहीं माइंड में दोस्तों। पर ये सब माइंड का खेल है। ऐसे ही हमारे घर वाले बोलते हैं कि ये मत करना, जब छोटे होते हैं ना तब बोलते हैं ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। ये सब डर धीरे धीरे हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है और इसी वजह से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना हमारा डर भी बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि उस टाइम तो हमें पता ही नहीं होता कि घर वाले जो बोल रहे हैं वो सच है या गलत है। इतना तो हमें माइंड में हमें पता ही नहीं होता है, छोटे होते हैं इस वजह से। तो दोस्तों मेरे दोस्त, माइंड सबको सच मान लेता है। वो सब जो बोलते हैं ना ये करना गलत है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, और टाइम आने पर बहुत बड़ा डर पैदा करता है। क्योंकि देखो ना यार, कोई 1 साल का बच्चा, एक आपको उदाहरण देता हूँ मैं, एग्जाम्पल देता हूँ। देखो 1 साल का बच्चा होता है, उसको कुछ पता होता है, उसके सामने आप स्नेक रख देखो, सांप रख के देखो, उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, वो उसके साथ खेलेगा यार, खेलेगा। उसको पता ही नहीं है कि ये सांप है, ये जहर होता है उसमें, उसको कुछ उसके माइंड में ऐसा हो ही नहीं सकता है पहले से। पर क्या होता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो लोग बोलते हैं इससे जहर होता है, वो काट लेता है, लोग मर जाते हैं। यही वजह से मेरे दोस्त उसके माइंड में फिर आता है कि डर होता है यार, और डर लगता है उसको, बहुत सारा डर लगता है यार। लास्ट में मेरे दोस्त एक बात कहूंगा, अपने माइंड से खेलना सीख लो। जो भी जिस चीज से भी आपको डर लगता है ना उसके साथ हिम्मत करो, रिस्क लो और उस डर को जड़ से खत्म कर दो। क्योंकि दोस्त ये डर ऐसा होता है ना कि वो डर ने कितने काबिल लोगों को आम जिंदगी जीना मजबूर कर दिया है। इसलिए रिस्क लो यार, और आप भी जो डरते हैं ना उस लोगों में से मत बनना। अपने माइंड को खेलो, जो खेल प्ले गेम होती है ना, गेम उसकी तरह बना लो। कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं होना चाहिए, तुम जो सोचोगे वही होगा। इसलिए डर को कभी डर मानो ही मत, डर को डराओ, डर हमें नहीं डराना चाहिए। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मेरे दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कर देना किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।